रतलाम शहर का चांदनी चौक दिन में जितना साधारण लगता है, रात होते ही वह किसी अलौकिक क्षेत्र जैसा प्रतीत होने लगता है, क्योंकि यहीं स्थित है वह प्राचीन और चमत्कारी द्वारकाधीश मंदिर, जिसकी दीवारों में छिपे हैं ऐसे रहस्य जो किसी भी तर्क, विज्ञान और सामान्य सोच को चुनौती दे देते हैं। यह मंदिर कोई साधारण ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की एक जीवित उपस्थिति का केंद्र है, और इसके चमत्कार इतने विलक्षण हैं कि जो भी इन्हें सुनता है वह अवाक रह जाता है। इस रहस्य की शुरुआत कोई 60 वर्ष पहले हुई थी, जब यह मंदिर रतलाम की धरती पर एक दिव्य उड़ान के माध्यम से प्रकट हुआ था। यह कहा जाता है कि मूलतः यह मंदिर कहीं और स्थित था, और एक पवित्र संत ने वहां के द्वारकाधीश की मूर्ति को देखकर ऐसा ध्यान लगाया कि भगवान स्वयं इस स्थान को छोड़कर चांदनी चौक में प्रकट हो गए। जब यहाँ के पुराने पुजारी ने मंदिर में भगवान की मूर्ति को विराजित किया, तो उन्होंने भक्ति भाव से सेवा आरंभ की। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे भगवान हर रात कहीं चले जाते हैं। रात को जब वे मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करते, तो सुबह होते ही भगवान की मूर्ति अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। घबराए पुजारी ने कई रात्रियों तक छिपकर देखा, तो उन्हें एक अत्यंत ही चमत्कारी दृश्य देखने को मिला। मंदिर का आकाश अपने आप चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में से एक प्रकाशपुंज बाहर निकला, और वह सीधा उड़ते हुए रतलाम के एक अन्य मंदिर राधा रानी के मंदिर की ओर चला गया। वहां भगवान राधा रानी के सामने उपस्थित हुए और प्रेम पूर्वक समय बिताने लगे। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। पुजारी ने जब इस दिव्य लीला का रहस्य समझा, तो उनकी श्रद्धा और भय दोनों एक साथ बढ़ गए। एक दिन उन्होंने भगवान से विनती की कि कृपया आप मंदिर न छोड़ें, लेकिन भगवान मुस्कुराकर मौन रहे। अंततः एक रात क्रोधित और विवश पुजारी ने जब भगवान को रोकने की चेष्टा की, तो उनके पैरों पर एक हल्का प्रहार कर दिया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति से रक्त बहने लगा, धरती कांप उठी, और मंदिर के भीतर अद्भुत सुगंध फैल गई। पुजारी भयभीत होकर मूर्छित हो गया। सुबह जब श्रद्धालु आए, तो मंदिर के फर्श पर रक्त के धब्बे और सुगंधित फूलों की वर्षा पड़ी थी। यह दृश्य देखकर समस्त नगर चौंक उठा। सभी ने इस घटना को साक्षात चमत्कार माना, और जब इस विषय में दूर दूर के संतों और तांत्रिकों से पूछताछ की गई, तो सभी का एक ही उत्तर था कि यह मूर्ति कोई साधारण प्रतिमा नहीं, स्वयं साक्षात द्वारकाधीश का जीवंत स्वरूप है, जो अपनी प्रिय राधा रानी से मिलने हेतु समय समय पर मानव स्वरूप में मंदिर से निकलते हैं। इस घटना के बाद मंदिर में कई बार अजीब घटनाएं घटित हुईं। कभी घंटियां अपने आप बजने लगीं, कभी फूलों की वर्षा हुई, कभी बिना दीप जलाए पूरे गर्भगृह में रोशनी फैल गई, और एक बार तो एक बालक जो बोलने में असमर्थ था, मंदिर में प्रवेश करते ही जय श्री कृष्ण बोल उठा। उसके माता पिता अवाक रह गए, और पूरे नगर में यह बात फैल गई कि भगवान अब भी जीवंत रूप में यहाँ निवास करते हैं। समय बीतता गया, लेकिन इस रहस्य की परतें और भी गहराती गईं। एक वृद्ध महिला ने एक बार गवाही दी कि उसने मंदिर के भीतर रात्रि के समय राधा कृष्ण को नृत्य करते देखा, और अगली सुबह उसकी वर्षों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। धीरे धीरे यह मंदिर सिर्फ श्रद्धा का नहीं, चमत्कारों का केंद्र बन गया। यहाँ आने वालों को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती, बल्कि उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगीं। कई व्यवसायी जिन्होंने मंदिर में दीपदान किया था, उन्हें अचानक व्यवसाय में सफलता मिलने लगी। एक महिला जिसने अपनी संतान प्राप्ति की प्रार्थना की थी, उसे उसी माह गर्भधारण हुआ, और सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब एक साधु ने ध्यानावस्था में देखा कि यह मंदिर मूलतः द्वारका में श्री कृष्ण द्वारा स्वयं राधा के लिए बनवाया गया था, लेकिन समय के प्रभाव से वह अदृश्य हो गया और अब पुनः इस कलयुग में रतलाम में प्रकट हुआ। इस रहस्य को जानकर कई वैदिक विद्वान रतलाम पहुंचे, और जब उन्होंने मूर्ति की बनावट, उसके पीछे शिलालेख और गर्भगृह के गुप्त द्वारों का अध्ययन किया, तो पाया कि यह संरचना पृथ्वी की नहीं, बल्कि किसी दिव्य लोक की प्रतीत होती है। मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो राधा रानी के मंदिर तक जाती है, लेकिन आज तक कोई उस सुरंग में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी गया वह लौट कर नहीं आया।
यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अब भी रात्रि के तीसरे पहर उस सुरंग के माध्यम से राधा रानी से मिलने जाते हैं और भोर होने से पूर्व लौट आते हैं। यह सब बातें सुनने में जितनी रहस्यमयी लगती हैं, प्रत्यक्ष में उतनी ही अद्भुत हैं। मंदिर में लगे पीले पत्थर आज भी उस रात की घटना को समेटे हुए हैं जब रक्त गिरा था, और हर वर्ष उस दिन मंदिर की दीवारें स्वतः लालिमा से आच्छादित हो जाती हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है। मंदिर में हर वर्ष एक विशेष रात्रि पूजन होता है जिसमें कोई भी पुजारी खिड़की दरवाजे नहीं बंद करता, और अगली सुबह गर्भगृह में पुष्पों की माला और चरणों पर राधा रानी की चूड़ियां पाई जाती हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि रात को भगवान अपने प्रेममयी संगिनी से मिलने गए थे। इतना ही नहीं, एक बार एक विदेशी वैज्ञानिक टीम ने जब इस मंदिर की गहराई नापनी चाही तो उनके उपकरण अचानक बंद हो गए और कंपास की सुई घूमने लगी, जिससे उन्होंने घोषणा की कि यह क्षेत्र सामान्य भूचुंबकीय प्रभाव से अलग है, यानी यहां कोई अन्य ऊर्जा कार्यरत है। और अब तक यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन यह रहस्य कि भगवान अब भी हर रात राधा रानी से मिलने जाते हैं, इस मंदिर को एक अलौकिक स्थान बना देता है, जहां भक्त केवल दर्शन ही नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा, त्याग की महिमा और साक्षात चमत्कार का अनुभव करते हैं। यह कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है, और माता अपने बच्चों को यह कहते हुए सुलाती हैं, बेटा, द्वारकाधीश मंदिर में आज भी भगवान चलते हैं, बोलते हैं और प्रेम करते हैं। बस तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारो, वो तुम्हारे जीवन में भी कोई चमत्कार जरूर करेंगे। और इसीलिए रतलाम का यह मंदिर न केवल भक्ति का स्थान है, बल्कि एक जीवंत, प्रेममयी, रहस्य भरा और चमत्कारी धाम है, जहां हर कण में भगवान के साक्षात होने की अनुभूति होती है, और जो एक बार यहां आ गया उसका जीवन सदा के लिए बदल जाता है। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर में घटने वाली चमत्कारी घटनाओं का क्रम कभी रुका नहीं, बल्कि हर वर्ष, हर पूर्णिमा या कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसी लीला होती जिसे देखकर लोग सिहर उठते और फिर जीवन भर उस अनुभव को अपने हृदय में संजोए रहते। एक बार की बात है कि मंदिर में एक अपाहिज व्यक्ति आया, जिसके दोनों पैर जन्म से ही अविकसित थे। वह किसी के सहारे खींचते हुए गर्भगृह के बाहर तक पहुंचा और द्वारकाधीश की मूर्ति की ओर देखता हुआ केवल यही बोला, हे प्रभु, यदि आप सच में जीवित हैं तो मुझे एक बार खड़े होने की कृपा दें ताकि मैं आपकी आरती स्वयं कर सकूं। और उसी क्षण मंदिर की घंटियां एकाएक तेज आवाज में बजने लगीं। दीपक की लौ हवा के बिना ही कांपने लगी और संपूर्ण मंदिर में प्रकाश का ऐसा अद्भुत विस्फोट हुआ कि हर भक्त दंग रह गया। और जब उस अपाहिज को देखा गया तो वह उठकर खड़ा हो चुका था और उसके मुख पर ऐसा तेज था जैसे वर्षों की तपस्या सफल हो गई हो। उस दिन मंदिर परिसर में उपस्थित हर व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे जीवन भर द्वारकाधीश के चरणों से नहीं हटेंगे। इसी प्रकार मंदिर की दीवारों के भीतर एक अत्यंत प्राचीन शिला है, जिस पर हर वर्ष एक दिन रात्रि को स्वयं प्रकट अक्षर उभरते हैं, जो वैदिक लिपि में होते हैं, और विद्वानों के अनुसार वे श्री कृष्ण के प्रेम पत्र होते हैं जो वे राधा रानी को समर्पित करते हैं। एक बार जब एक बाल विद्वान ने उन शिलालेखों का अर्थ निकाला तो उसमें लिखा था, हे राधे, जब भी कोई भक्त मुझे तुम्हारे नाम से पुकारेगा मैं तुरंत उसकी सहायता को दौड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा केवल तुम्हारी स्मृति में ही जीवित है। और उसी दिन से मंदिर में जो भी भक्त राधे कृष्णा के नाम से पुकार करता है उसे चमत्कारिक अनुभव होता है। किसी को कोर्ट का केस अचानक जीत जाता है, किसी की कैंसर रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, किसी को अचानक वर्षों से खोया हुआ पुत्र लौट आता है। इन सब घटनाओं को वैज्ञानिकों ने मनोग्राही संयोग कहा, लेकिन भक्तों ने इसे श्री कृष्ण कृपा के रूप में माना। धीरे धीरे यह मंदिर एक ऐसी जगह बन गया जहां केवल दर्शन नहीं होते, यहां आत्मा को किसी अदृश्य शक्ति के साथ संवाद का अनुभव होता है। और पुजारी बताते हैं कि कई बार जब गर्भगृह में कोई अकेला जाता है तो उसे लगता है जैसे कोई कान में धीरे से कुछ बोल रहा है, डरो मत, मैं हूं। और यह अनुभव इतना सजीव होता है कि लोग बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। एक बार एक पत्रकार, जिसने इस रहस्य को झूठा मानते हुए सबूत इकट्ठे करने का प्रयास किया, वह जब गर्भगृह के पास गया
तो उसके कैमरे ने काम करना बंद कर दिया और उसकी रिकॉर्डिंग में केवल बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। जब उसने वीडियो प्ले किया तो उसमें केवल नीला प्रकाश और कान्हा के चरण दिखाई दिए। उसके बाद वह पत्रकार 1 सप्ताह तक मौन रहा और अंततः हर प्रकार के सांसारिक मोह छोड़कर उसी मंदिर में सेवा करने लगा। आज भी वह वहीं रहता है और केवल बांसुरी बजाता है। मंदिर के प्रांगण में आज भी एक पत्थर रखा है जिस पर पुजारी के द्वारा किया गया वह प्रहार पड़ा था, जिससे भगवान के चरणों से रक्त बहा था, और वह लाल निशान आज तक वैसा ही ताजा है। वैज्ञानिकों ने उसे स्कैन करके पाया कि वह रक्त अब भी जीवित कोशिकाएं धारण किए हुए है, जो सामान्य पत्थर में असंभव है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या यह मूर्ति मात्र पत्थर है या उसमें स्वयं द्वारकाधीश का जीवित रूप समाया हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर की गहराई में स्वयं द्वारिका की ऊर्जा का केंद्र स्थित है और यही कारण है कि यहाँ भक्तों को अपने हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाता है। यह भी कहा जाता है कि रात्रि के समय मंदिर में एक अलौकिक सभा लगती है जिसमें केवल वे आत्माएं उपस्थित होती हैं जो श्री कृष्ण से पूर्व जन्म में जुड़ी हुई थीं, और रात्रि के तीसरे प्रहर मंदिर में स्वर्णिम रथ की आहट सुनाई देती है जिसके पहिए बिना जमीन से टकराए हवा में चलते हैं। इस दिव्य रथ में राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिछाया होती है और मंदिर के चारों ओर वह रथ 3 परिक्रमाएं करता है। अगले दिन जब भक्त सुबह गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहां फूलों की ताजा माला, तुलसी की गंध और चरणों के पास एक अदृश्य पत्र पाया जाता है जिसमें केवल इतना लिखा होता है, प्रेम ही परम सत्य है, जो प्रेम से बुलाएगा मैं उसी के पास रहूंगा। और यह कथन ही उस संपूर्ण मंदिर की आत्मा है जहां प्रेम, भक्ति और चमत्कार एक साथ उपस्थित है। जहां राधा वहां कृष्ण है, जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां सच्ची भक्ति है वहां हर चमत्कार संभव है। इस दिव्य और रहस्यमय कथा को पढ़ने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें, जय श्री राधे कृष्ण, राधे।